हेलो स्टूडेंट्स, हरीश अर्नब लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो मोस्टली आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th 11th 12th हर क्लास में मिल जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मैं जो बात होती है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है उसके 8 भाग होते हैं, 8 टाइप। कौन कौन से सर, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है नाउन, संज्ञा। दूसरा जो होता है वो है हमारा प्रोनाउन। थर्ड जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव। उसके बाद फोर्थ हो जाएगा एडवर्ब। फिफ्थ वर्ब। और फिफ्थ के बाद सिक्स्थ हमारा आ जाता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद कंजक्शन। और सबसे आखिरी में जो हमारा 8वां टाइप होता है वो होता है हमारा इंटरजेक्शनल। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन। ये जो होते हैं ये हमारे 8 टाइप्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है वो आता है हमारा नाउन। क्या आता है? नाउन। तो नाउन जो हम लोगों ने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 तक हम लोगों को जो स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, वो हो सकता है कुछ कुछ स्कूल होते हैं उधर 5 भी पढ़ा दिए होंगे, लेकिन मोस्टली क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 तक हमें पढ़ाए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ नाउन। 3 टाइप्स ऑफ नाउन। अब कौन कौन से, ये देखो। सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन। मार्कर ये बहुत दिक्कत करता है। दूसरा हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। और जो तीसरा में आखिरी पढ़ाया जाता था वो होता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब जो हम क्लास 6 के बाद पढ़ेंगे, क्लास 6 से लेके 9th 10th 11th 12th जो हमें पढ़ाए जाते थे, फिर 5 टाइप पढ़ाए जाते थे। तो ये तीन तो वही होते थे, उसमें दो और ऐड हो जाते थे, दो हो जाते थे वो नए नए। चौथा हो जाता था हमारा मटेरियल नाउन। और पांचवा जो हो जाता था वो हमारा हो जाता था कॉन्क्रीट नाउन। क्या हो, अरे कलेक्टिव नाउन, सॉरी। CTIV, कलेक्टिव नाउन। लेकिन मोस्टली जो टीचर होते हैं वो यही पढ़ाते हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन, लेकिन हम आपको बताएंगे नाउन के तीन और टाइप क्या होते हैं। वो 3 टाइप्स ऑफ नाउन एक्स्ट्रा। ये तीन जो आपने पढ़े पढ़े भी होंगे, हो सकता है आए होंगे, याद आ जाए आपको, हो सकता है। तो पहला जो छठवां होता है हमारा वो होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और ये जो होता है सातवां वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और जो लास्ट होता है वो बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि ये नाउन मतलब इसका नाम भी बहुत बार हो सकता है ये आपने बहुत कम सुना हो। जो होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। CONCRETENOUN। ये नाउन बहुत कम पढ़ाया जाता है मोस्टली स्कूल, बहुत जो मतलब बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें भी ये नाउन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब ये पहले हम ये रेज करके नाउन समझते हैं। हम पहले ये जो पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा नाउन। तो ये हमने जो है 8 टाइप देख लिए हैं। उसके बाद होता है सर नाउन होता क्या है, ये नाउन क्या है, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखो नाउन, दुनिया में हर चीज नाउन है। जैसे किसी का नाम है वो जो होता है प्रॉपर नाउन, जैसे कोई रोड का नाम है कानपुर, दिल्ली, आगरा, ये भी हमारा जो है नाउन है। दुनिया में हम जो चीज देखते हैं वो सब नाउन है। जैसे कि हो जाएगा हमारा आ बंच ऑफ की चाबियों के गुच्छे। तो ये जो होता रहता है हमारा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ये मार्कर, ये भी एक नाउन है। ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। हम जो चीज़ अपने आसपास देखते हैं वो सब एक नाउन होती है।
तो इसकी जो डेफिनेशन बन जाती है उसके बाद, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। आ नाउन एक संज्ञा, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम पर्सन, किसी जगह का नाम प्लेस, किसी प्राणी का नाम एनिमल और थिंग्स, किसी वस्तु का नाम जो होता है वो क्या हम लोग क्या कहते हैं उसको, नाउन। अब आप लोग कहेंगे उसमें सर क्या है कि ये हम लोगों को पता चल गया जैसे किसी का नाम है तो वो नाउन नहीं, उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो हम लोगों को पढ़ने जरूरी होते हैं। तो ये रेस कर देते हैं हम। सबसे पहला जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, क्या आता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन, कॉमन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको हम जो है बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे जिससे हमें समझ में भी जल्दी आए, और जो हमें दोबारा जो है इसको याद, इसको पढ़ाई के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग खेल के तरीके से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है हम लोगों को मज़ा भी आएगा, और ये हमारा जो है एक तरीके से जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हो उनका रिवीजन भी होता जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीखेंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये इसका एग्जाम्पल जैसे पहले एक दो ले लेते हैं। बेबी हो गया पहला तो, ठीक है। दूसरा baby। ये सबसे पहले हमने चलो बेबी ले लिया। एक बच्चा है, वो अभी मुश्किल से अभी पैदा हुआ है जस्ट, तो वो होगा एक दो महीने का। उसका अभी कोई नाम नहीं है, जैसे हम लोगों का नाम होता है राम, श्याम एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों के नाम होते हैं। ये जो अभी नया बेबी बॉर्न हुआ है उसका कोई नाम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई बेबी कहेगा प्यार से, कोई मतलब सब अलग अलग नाम निकालेंगे, कोई चुन्नू कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है कॉमन नाउन, जिसमें हमें उसका नाम तो नहीं पता है लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से ये कोई बेबी कहेगा, कोई चुन्नू, कोई मुन्नू, गोलू मोलू, ये सब लोग मतलब हम लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं उसमें क्या, ठीक है। तो ये जो होता है वो हमारा होता है कॉमन नाउन। जैसे हमें उसका नाम नहीं पता है, हम लोग उसको अपनी तरफ से नाम दे रहे हैं, वो जो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN। ठीक है, उसका इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम, श्याम, सीता। ठीक है, तो उसी बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो वो बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हुआ, वो हो गया 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर ओल्ड। अब उसके घर वाले सोचेंगे कि ऐसे हम लोग इसको कब तक बुलाते रहेंगे, बच्चा, बेबी, ये भी, चुन्नू, गोलू मोलू, ये सब, इसका एक नाम रख दिया जाए, मतलब इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया जाए, इसको जिस जिस नाम से इसे जाना जाए उसको एक नाम दे दिया जाए। तो मान लो उसको नाम दे दिया गया है, श्याम नाम दे दिया उसको। तो अब ये जो लोग उसको बुलाते थे बेबी, बाबू, चुन्नू, मुन्नू, उसको अब क्या नाम दे दिया, श्याम, उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया है, श्याम। अब जो लोग उसे बुलाते थे वो उसको क्या नाम से बुलाएंगे, श्याम। तो ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। मतलब जिस भी चीज का एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम हो जाता है कि हमें इसको यही नाम से बुलाना है, वो हो जाता है उसका प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब सबसे पहले फिर हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। Abstract noun, ठीक, सही है। अब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 4-5 साल का हो गया है, लेकिन अभी 3-4 साल का मानो, 1-2 साल ही का मानो। अभी वो क्या है, बोल नहीं पाता है। बच्चा बड़ा हो गया है, 1 या 2 साल का हो गया है, लेकिन वो अभी बोल नहीं पाता है। तो अब जैसे उसको भूख लगेगी, हंग्री, वो उसको भूख लगेगी, तो वो कैसा फील कैसा करेगा, हंग्री। तो जो चीज़ हम लोग फील करते हैं, जैसे हमारे आसपास जो हवा चल रही है, हम लोग उस हवा को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हम उसको महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो है हवा चल रही है। कोई उस हवा को देख पाता है कि वो हवा चल रही है, नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग जो है फील करते हैं उसको कि हाँ ये हवा,
ये हवा चल रही है। चाइल्डहुड, बचपना, कोई नहीं देख पाता बचपना। तो मतलब बचपना हुआ, चाइल्डहुड हुई, गरम गरम चीज़ हम लोग देख पाते हैं कि ये चीज़ गरम है, ये नहीं देख पाते। जब कोई गरम चीज़ होगी हम उसमें उंगली डालेंगे तो हमको, हम लोगों को जो है फील होगा कि वो चीज़ गरम है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब बच्चा 1-2 साल का है, अब उसको भूख लगेगी, तो वो देख तो पाएगा नहीं कि वो उसके भूख लगी है। वो कहाँ देख पाएगा कि ये जगह हमें भूख लगी है, इस जगह हम खाना रख दें तो हमारा पेट जो है भर जाएगा, हमें भूख नहीं लगेगी। ये उसको देख नहीं पाता है, ये फील करता है। ये कैसा फील करता है? भूखा, कि वो भूखा है, हंग्री फील करता है वो। तो वो रोएगा, कुछ तो मतलब करेगा। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगेगा कि इसको कुछ है भाई, या तो इसको टॉयलेट आई है या कुछ भूखा होगा। तो वो उसको कुछ खिलाएंगे, ठीक है, उसको खिला दिया तो अब वो भूखा नहीं है, हंसने लगा मान लो, ठीक है। तो उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जो भी चीज़ हम देख नहीं पाते, केवल फील करते हैं, विच थिंग वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली फील, वी कॉल दैट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो वस्तुएं ना हम छू पाते हैं ना हम देख पाते हैं, जिसको हम केवल फील कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग जरूर आपको अगली क्लास में वो चीज़ समझाएंगे, वो टॉपिक। उसके बाद जो हमारा ये 3 क्लियर हो गए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। अब यही बच्चा मान लो क्या आ गया, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन। ये बच्चा है श्याम, ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये क्या है? श्याम। प्रॉपर नाउन नहीं था, कॉमन नाउन था। तो उससे पहले हम लोग उसको जो मन हो वो नाम से बुला सकते हैं, जैसे चुन्नू, मुन्नू, गोलू, मोलू, ये सब हम बुला सकते हैं। लेकिन अब इसको प्रॉपर नाउन एक दे दिया गया है, क्या है? श्याम। इस नाम से इस बच्चे को जाना जाएगा कि इसका नाम श्याम है। अब ये कलेक्टिव नाउन मान लो ये 7 साल का हो गया है, श्याम क्या हो गया? 7 साल का हो गया। तो श्याम के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सोचा कि अब इसका जो है स्कूल में एडमिशन कराया जाए भाई, इसको एजुकेशन दी जाए। अब इसका स्कूल में जो है एडमिशन हुआ, ये पढ़ने जाने लगा। अब स्कूल में इसके क्लास में 50 बच्चे थे, ठीक है। उसमें से इसने मान लो 20 लोगों से मित्रता कर ली थी, 20 इसके क्या हो गए? फ्रेंड्स। तो ये 20 फ्रेंड हो गए। अब ये पहले जो अकेला बच्चा था, ये क्या था? सिंगुलर था। ये बाद में आपको बताएंगे, सिंगुलर प्लूरल भी हमारी क्लास में जल्दी ही आएगा। तो ये जो 20, पहले बच्चा एक था, अब बच्चा अनेक हो गया है, तो ये क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। इसके जो 20 फ्रेंड हो गए, टोटल ये हो गए 21। तो ये 21 लोग क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसको एक और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मान लो ये स्कूल में गया, ठीक है, इसके फ्रेंड्स है 20। अब इसकी क्या हुई? स्कूल में लड़ाई हो गई, श्याम की क्या हुई? लड़ाई हो गई। सामने वाले ने इसको मारा पटक के। तो अब ये अपने घर पे गया है, रो के पापा के पास। उसने बोला अपने पेरेंट्स से कि ऐसी ऐसी बात है, हमें मारा गया। तो उसके पेरेंट्स ने बोला हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने दोस्तों से कहो भाई कि ये ऐसी ऐसी बात है। तो इसने जो है बात जाके अपने, ये इसके दोस्त हैं, ये कुछ लोग ये बैठे हैं, ये गया, इसने अपनी बात जाके बोली। तो कहा चलो भाई हम भी मारेंगे, उसने हमारे मित्र को मारा है, हम भी मारेंगे, बदला लेंगे मार के। आजकल यही होता है, उसने हमें मारा, हमने उसे मारा। ये कुछ नहीं होता कि पहले ये होता था कि हमने जाके अपने से बड़े से शिकायत करती, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, कोई भी टीचर है, कोई भी प्रिंसिपल है, उससे जो है शिकायत करती, मॉनिटर से। तो वो मामला शांत करा देते थे, उसकी डांट पड़ती थी, ज़्यादा बड़ी बात हो तो वो पिटता था। लेकिन नहीं, अब ये गया है, इसने अपने दोस्तों से बोला, तो उसने कहा भाई हमारा फ्रेंड पिटा है तो पिटेंगे तो वो लोग भी। अब ये जो 20 लड़के थे ये गए, बढ़िया बढ़िया, इन्होंने ये क्या, ये इन्होंने डंडे ढूंढे हैं, डंडे। ये इन्होंने डंडे ढूंढे कि अब इसको, इससे उसको मारेंगे। तो ये जो डंडे हैं, ये एक डंडा तो नहीं ढूंढा होगा, 20 लोग हैं, 20 लोग एक डंडे से कैसे मारेंगे? ये इन्होंने जो एक डंडा नहीं ढूंढा, बहुत डंडे ढूंढे हैं। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। मतलब जिस चीज को हम कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक तरीके से हम इसको प्लूरल भी बोल सकते हैं, प्लूरल नंबर, ठीक है। मतलब एक से अनेक चीजें वो क्या हो जाती हैं? कलेक्टिव नाउन। अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब जो उसके बाद हम, लास्ट रह गया हमारा मटेरियल नाउन। फिर वो 3 हम और समझाएंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट। ये 5 जो होते हैं मैन होते हैं, ये 5 हमेशा आते हैं, इसको आप याद रखें, ये आपके यहाँ के पेपर में मदद मदद भी करेगा। उसके बाद हमारा आ गया है मटेरियल नाउन। ये जो लास्ट रह गया था, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट, ये चारों नाउन हो गए। ये लास्ट हमारा रह गया था क्या? मटेरियल नाउन। तो इसको भी चलो हम क्लियर कर लेते हैं। Material, मटेरियल नाउन। तो अब मटेरियल नाउन में क्या हो गया? यही बच्चा था,
ये ठीक है। ये जिससे आम पिटा था, इसने अपने दोस्तों से बोला। ये जो डंडे अंडे थे, चलो ठीक, इसने इन्हें मारा जाके तो वो भी पिटे। अब उन्हें और गुस्सा आई, उन्होंने कहा हमें डंडे से मारा है, ऐसे कैसे, हम इसका बदला और अच्छे से लेंगे। तो वो जो लोग थे वो क्या ले आए, वो लाए बंदूक, कोई बंदूक लाया है, ठीक है, कोई डंडा भी लाया है, ये बंदूक आ गई, ये डंडा आ गया, कोई तोप ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई बॉम्ब बॉम्ब, मतलब ये सब लोग ले आए, पत्थर ले आए हैं। तो ये जो जितने भी हमारे मेटल, धातु, धातु, मेटल, जितने भी हमारे आसपास के सराउंडिंग मैटर्स, आपका साइंस में चैप्टर है जो कि पीयूष दीक्षित सर ने कवर किया है, थर्ड चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप लोग एक बार उसको जाके जरूर देखें। उसमें आपको सब समझ में आएगा। जो हमारी धातु होती है, धातु मेटल होते हैं, वो सब एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, मैटेरियल नाउन। मतलब जो हमारा मेट, इससे सीधी स्पेलिंग मतलब ये मेटल, और इसमें RIAL और जोड़ के नाउन करती है मटेरियल नाउन। जो हमारी धातु होती है वो सब एक तरीके से क्या होती है, मटेरियल नाउन। ये जो डंडा, ये मार्कर है हमारे पास, ये क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है। ये टॉर्च रखी है हमारे पास, ये भी एक मटेरियल नाउन है। ये कॉपी, ये जो मतलब जो चीज किसी पदार्थ से बनी हो, वो क्या होती है, मटेरियल नाउन। अब उसके बाद ये आपको मटेरियल नाउन भी समझ में नहीं, समझ में आया होगा, आप मेटल नहीं जानते होंगे, तो आप हम इसी चैनल पे जाके पीयूष दीक्षित सर ने थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ही अच्छे से समझाया है। एक बार आप उसको जरूर जाके देखें। अब उसके बाद जो हमारे वो तीन तीन जो एक्स्ट्रा थे, ये हमारे पांचों हो गए। अब ये तीन जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो क्या है, पहला हो गया हमारा काउंटेबल, TAB काउंटेबल। ये मोस्टली आते हैं, बहुत कम है जो आ जाए, मतलब ज्यादातर बच्चे इनको नहीं जानते। लास्ट वाला तो हद है, मतलब 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो इसको नहीं जानते होंगे। हम आपको बताएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके पास नई नई प्रकार की नोटिफिकेशन आती रहेंगी, हमारी अगली क्लास भी की भी। और ये हमारा जो हो जाता है अनकाउंटेबल, सातवां जो हमारा है वो है अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो लास्ट मोस्टली नाउन बहुत कम ही लोगों को पता होता है, वो होता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, ये होता बहुत सरल है लेकिन पता बहुत कम लोगों को होता है, याद रखिएगा। ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, नाउनों में सबसे ज्यादा सरल टॉपिक जो है इसी का है, कॉन्क्रीट नाउन का। लेकिन फिर भी यही, ये चीज जो है सब बहुत कम, मतलब बहुत ही मोस्टली गिने हुए लोगों को ये पता होगा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। अब काउंटेबल नाउन पे आ जाते हैं, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये जो बच्चे की जब लड़ाई हुई थी, तो ये 20 लोग थे और ये 21 लोग हो गए थे। वो बच्चा मिला के श्याम, क्या नाम था उसका, श्याम, वो प्रॉपर नाउन हो गया था। जिस चीज को हम फिर से बता दे रहे हैं, जिस चीज को दुनिया में नाम मिल जाए उसके पहचान के लिए, कि आज से इस चीज को इस नाम से जाना जाएगा, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद ये 21 लोगों ने कितने डंडे लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये डंडे थे। तो ये इन्होंने काउंट कर लिए, जो हमारे डंडे रखे थे वो इन्होंने काउंट कर लिए कि ये 21 डंडे हैं। तो ये एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा। आपको इससे भी समझ में आ रहा होगा, काउंट प्लस एबल, जिसमें काउंटिंग एबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, जिसमें काउंट करना पॉसिबल हो। अब जैसे ये हमने लोगों ने ले लिया, ये मान लो 1 kg, 1 लीटर ऑयल। अब इसको कोई बच्चा ऐसा है जो काउंट कर सकता है, 1 लीटर तेल एक डिब्बे में रखा है भरा हुआ, कोई है जो इसको काउंट कर दे कि ये मतलब इतने इतने बूंदे, बूंदे भाई बूंदों में काउंट नहीं होता है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस 1 लीटर तेल को काउंट कर दे कि सर ये इतने इतने हैं, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा काउंटेबल नाउन नहीं है, ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंट प्लस एबल, इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जिसमें काउंटिंग एबल हो, जो पॉसिबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकें, वो हमारा क्या हो सकता है, काउंटेबल। जैसे कि ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये वाइटनर है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो आप हमें, हम पूछेंगे भाई बताओ ये कितने हैं, तो इसको हम लोग बता दें, आप लोग बता दोगे कि ये 1 2 3 है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने बता दिया। लेकिन अब इसी जगह पे ये जैसे मान लो ये 1 किलो, 1 किलो क्या शुगर रखी है, शक्कर रखी है 1 किलो। अब कोई आपको उसमें बताए कि जाओ भाई ये जो चीनी के दाने हैं, शुगर, शुगर चीनी, इसको काउंट करो, एक एक दाने को काउंट करो कि ये कितने।
बहुत कम बच्चे होंगे जो इन्हें मतलब टाइम वेस्ट करना होगा, वो तो भाई कर देंगे काउंट। लेकिन जो मतलब पढ़ने वाले होंगे वो कहेंगे भैया ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है, काउंटेबल नाउन में नहीं आता। काउंट प्लस एबल, जिसमें हम लोग काउंटिंग कर सकें, जिस जो काउंट एबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। ये भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक बता देंगे। हो सकता है आपको अनकाउंटेबल भी समझ में आ गया हो, लेकिन वो भी हम एक बार जो है बता दे रहे हैं। अन COUNTA, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका भी मीनिंग से जो है समझ में आ रहा होगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये इसको हम दो टाइप में कर लेंगे, अनकाउंट प्लस एबल। अनकाउंट मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकें, जिसमें काउंटिंग जो है एबल ना हो। अन मतलब जो चीज़ हम लोग काउंट ना कर सकें वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे अब आपको कोई ये जो बॉटल है हमारी, इस बॉटल में पानी भर के दे दे और बताए कि और पूछे कि बताओ इस बॉटल में कितना पानी है, ये तो आप लोग बता सकते हो कि ये 1 लीटर पानी है। लेकिन कोई आपसे कहे कि इसे काउंट करके बताओ भाई कि ये मतलब एक मतलब इसे काउंट करके बताओ कि इसमें कितने बूंद पानी है, तो बहुत मतलब आप बता नहीं पाओगे कि कितना पानी है। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीके से क्या है, अनकाउंटेबल। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे 1 लीटर मिल्क, कॉमा वाटर, कॉमा ऑयल। ठीक है, ऑयल। और जैसे अब आपको मान लो ये एक सोना दे दिया गया, सोने का टुकड़ा आपको एक इतना बड़ा दे दिया गया। मान लो अब हमारे पास कहाँ से होगा सोने का टुकड़ा, तो आपको एक तरीके से सोने का टुकड़ा इतना बड़ा दे दिया गया है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इस सोने के टुकड़े में कितने दाने हैं, तो कोई ऐसा बच्चा है जो बता पाएगा कि इस सोने के टुकड़े में इतने 1 2 3 4 10 12 50 100 150 1000 कितने दाने हैं? कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसको बता पाएगा? नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको बताएगा कि ये सर इतने 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 ये जो दाने हैं इनसे मिलकर ये बना है, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल। ये जो हमारा हो गया गोल्ड, गोल्ड के बाद हो गया हमारा वो आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, ये सब हमारे जो है अनकाउंटेबल नाम में आते हैं। हो सकता है आपको ये भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करें, हम बताएंगे आपको। अब जो लास्ट मैन हमारा आता है ये कॉन्क्रीट नाउन, देख नहीं रहा होगा आपको, वो थोड़ा वैसा है। तो ये हम बड़े बड़े में लिखते हैं। ये सबसे मेन नाउन होता है, मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन आप हमारी क्लास को देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। CON, मीनिंग बोल ही दे रहा हूँ, CRETE, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ये क्या होता है, हमने जैसा आपको पहले बताया, सबसे जो मतलब वो होता है सबसे सरल चीज, सबसे सरल टॉपिक यही है कॉन्क्रीट नाउन। अब सर आप कहेंगे ऐसा क्या इसमें सरल है, कॉन्क्रीट नाउन ये मार्कर है, क्या है हमारा कॉन्क्रीट नाउन है, ये भी मार्कर। ये जो हमारे हमने आपको ये वाइटनर दिखाया था ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। ये जो टॉर्च दिखाई थी ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। मतलब ये होता है, जैसे हम एग्जांपल में ले लें टेबल, टेबल के बाद हो गई डेस्क, ये सब जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, एक तरीके से कॉन्क्रीट नाउन। आप ऐसा मान सकते हो कलेक्टिव और मटेरियल, कलेक्टिव मटेरियल काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये चार नाउन मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। जो नाउन कलेक्टिव है वो नाउन कॉन्क्रीट भी है, जो नाउन मटेरियल है वो नाउन कॉन्क्रीट भी है, जो नाउन काउंटेबल है वो भी कॉन्क्रीट है, और जो अनकाउंटेबल है वो भी कॉन्क्रीट है। ये जो हमारा होता है सबसे सरल टॉपिक होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो होते हैं इसको भूलते हैं। मेन जो हमारे ये 5 नाउन होते हैं ये हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। हाँ, कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे जिनमें केवल ये 3 पढ़ाए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें 8 पढ़ाए होंगे। तो मोस्टली हमारे 5 नाउन होते हैं ये बोर्ड में आते हैं, ये भी आ सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल ये आ जाते हैं। तो ये जो हमारे 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ एक बार, 8 नाउन। तो वो हमने लिख दिए थे, आप उसी से नोट कर देना। राधे राधे, आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी नाउन की MCQ प्रैक्टिस के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं, जो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप हमारी वेबसाइट पे जाके MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री टेस्ट के लिए भी इसमें ऑफर है। वेरी वेरी धन्यवाद, थैंक यू।